जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा चल रही है उस परीक्षा में जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग इस क्लास में देखेंगे। तो ये 100 क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर के आपकी एमटीएस की परीक्षा पर पड़ेंगे भारी। तो साथियों आप सभी लोग क्लास में उपस्थित हो जाइए, क्योंकि 100 क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट पिछले 6 महीने की करंट अफेयर हम लोग देख लेंगे और इन 100 क्वेश्चंस में साथियों आप लोग का निपटारा हो जाएगा। यानी कि करंट अफेयर के सेक्शन में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, यानी कि पूरा पेपर साथियों फंसने वाला है। तो इस एकमात्र क्लास से फंसने वाला है, तो आपको ध्यान देना है, रट लेना है इन सभी क्वेश्चंस को। हाल ही में किस राज्य में किसान संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा, यानी कि किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में साथियों किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो 2 पॉइंट आप लोग रट्टा लगा लीजिए। कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर में साथियों ट्यूलिप गार्डन का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। पूछा जाएगा हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन कहां किया गया है? यह भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम ने किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ किए हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब यहां पर साथियों अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में साथियों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री साथियों अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का भी उद्घाटन किया है। तो ये मोस्ट 2 गोल्डन पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों यहां पर हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चंस देख लेंगे पिछले 6 महीने के, यानी कि जो भी पिछले 6 महीने की ऊपर की क्रीम है उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और परीक्षा में आपके इसी प्रकार के यही साथियों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में थोड़ी एनर्जी बनाकर आप लोग एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत फायदा साथियों मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों एनालिसिस एसएससी एमटीएस का इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस वीडियो का अगर आपको साथियों पीडीएफ चाहिए, वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो में बने रहिएगा, वो भी आपको बताया जाएगा कैसे प्राप्त कर सकते हो। हाल ही में भारत ने कहा G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है साथियों? तो कहां रखा है? नई दिल्ली में रखा है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें कि हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यह बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की, तो लक्जर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विराट कोहली को बनाया गया है। वियाकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। 2 गोल्डन पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों, ये चैनल थोड़ा नया है लेकिन कंटेंट आपको वो दिया जा रहा है जो वास्तविकता में आपको लेना चाहिए, यानी कि जो परीक्षा वाला कंटेंट है ठीक वही कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो मैं ऐसी ही साथियों उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आपको प्यार बरकरार रखना है साथियों, कुछ सपोर्ट करना है, तो एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा साथियों। चलिए, तो किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है। तो अरुणा सिन्हा का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनको राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा साथियों जो किसको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रणधीर ठाकुर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का एमडी और सीईओ बनाया गया है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो तरलोक सिंह चौहान बने हैं, इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो कामाख्या कॉरिडोर बनाने की साथियों घोषणा किसने की है? आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो असम आपको ध्यान रखना है। असम की अगर बात करें साथियों तो राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए गुवाहाटी, अगर बात करें असम के गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है। पूछा जाएगा साथियों किस नृत्य ने ठीक है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? तो गुवाहाटी के जो बिहू है, यानी कि जो असम में बिहू होता है, इस बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और पूछा जा सकता है कि पहला बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव जो हुआ है, यह कहां पर हुआ है? यह भी असम में ही हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में सलोखा योजना शुरू की गई? तो महाराष्ट्र में साथियों सलोखा योजना शुरू की गई है, आपको ध्यान रखना है।
जिनका भी आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन 19वें नंबर पर रहा है, तो मुंबई जो है वो 19वें नंबर पर रहा है। हाल ही में हारून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों कौन शीर्ष पर रहा है, अमेरिका शीर्ष पर रहा है यूनिकॉर्न इंडेक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों नीली बेंदापुड़ी का नाम आपको ध्यान रखना है, नीली बेंदापुड़ा को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, तो अमेरिका है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर है, कर्नाटक में ही है, जो कि साथियों कावेरी नदी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है, कर्नाटक में ही स्थित है। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक के बेंगलुरु में देश में डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल कहां पर साथियों बनाया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों कहां पर बनाया गया है, पुणे में बनाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने, इनका नाम क्या है, डेविड वार्नर इनका नाम है। और ये आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान बने। उसके बाद देखिए आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, कागिसो रबाडा है। उसके अलावा आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन है, वेंकटेश्वर अय्यर हैं। तो ये दो गोल्डन पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। क्या हो सकता है साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो आप लोग अपने दिलो मस्तिष्क में साथियों ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा कि किस राज्य ने, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। चलिए जब छत्तीसगढ़ का जिक्र आ गया है तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी देख लेते हैं कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन साथियों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। यानी कि वो ऐसा कौन सा राज्य है जहां की युवाओं को अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो वो छत्तीसगढ़ है साथियों, जहां पर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है सर्वोच्च यानी कि जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है, तो एंजेला मार्केल इनका नाम है और इनको जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। साथियों क्लास को एक बार लाइक कर देंगे अगर क्लास को आपने लाइक ना किया हो। और उसके अलावा मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी साथियों कंप्लीट करंट अफेयर यहां पर करवाई जा रही है। यानी कि पूरी उम्मीद है साथियों कि करंट अफेयर के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस की परीक्षा में इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए उत्साह पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और राज सुब्रमण्यम को साथियों प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है, तो किस राज्य ने रखा है साथियों, उत्तर प्रदेश ने रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, कितने 75 जिले हैं। इन 75 जिलों को साथियों 18 मंडलों में बांटा गया है, कितने 18 मंडलों में बांटा गया। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो 18। पूछा जाएगा कितने सम मंडल हैं, तो तब भी 18 हो जाएगा। अब किसी एक मंडल में 3 जिले भी शामिल हैं और अधिक से अधिक किसी एक मंडल में साथियों 6 जिले भी शामिल हैं। तो पूछा जाएगा सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो लखनऊ मंडल सबसे बड़ा मंडल है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यूयॉर्क का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी देशों की शहरों की सूची में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। भाई बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्लास।
दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है? स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को लिखेंगे साथियों। तो भारत के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि लेखा परीक्षक महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो लेखा परीक्षक महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल फिलहाल में साथियों मोहम्मद तैयब इकराम जो कि पाकिस्तान के हैं, इनको अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की तो FIH बोले तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कह सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद देखिए पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, बताने की कोशिश कीजिए। तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो डीना बोलुआर्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनती है, जिनका भी आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब पेरू देश की कंप्लीट जानकारी हम लोग यहां पर ले लेते हैं। चलिए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की करेंसी क्या है? पेरू सोल है। पेरू के प्रधानमंत्री कौन है? बेट्सी चावेज हैं। और पेरू की राष्ट्रपति कौन है? डीना बोलुआर्ट हैं। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि किस महाद्वीप में स्थित है पेरू, तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व कैंसर दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो विश्व कैंसर दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसकी थीम क्या रही थी? तो क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन रही थी। चलिए, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने जीता है? अर्जेंटीना देश ने जीता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद अपना तीसरा फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो आयोजन स्थल साथियों कतर में था, 22वां संस्करण था, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस देश को शुरू किया? भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? मिशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑपरेशन दोस्त इसका नाम है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन है? तो औषधि महानियंत्रक साथियों कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं, यह भारत के नए औषधि महानियंत्रक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, स्टार लगाकर इसको अपने मनो मस्तिष्क में याद रखेंगे। अगर बात करें साथियों इसको क्या कहा जा सकता है, तो ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे। स्थापना साथियों 14 अगस्त 2019 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कितनी साथियों संख्या है? 3167 इसकी संख्या, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न। अगले नंबर का प्रश्न देखने से पहले एक बात ध्यान रखेंगे, यह रिपोर्ट प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। उसके बाद देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल फिलहाल में आपको ध्यान रखना है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये साथियों किसको बनाया गया है? शुभ्रक्रांत पांडे को बनाया गया है। शुभ्रक्रांत नहीं साथियों लिखा बल्कि शुभ्रक्रांत लिखा। शुभ्रक्रांत पांडे को भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि फिक्की कह सकते हैं। फिक्की की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहेंगे। स्थापना की बात करें तो 1921 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। पहला आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों पूछ लिया जाए तो भारत ने जीता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भारत ने इंग्लैंड को फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर यह खिताब जीता। आयोजन कहां पर हुआ था? तो दक्षिण अमेरिका में हुआ था और पहला संस्करण था। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बहुबल्ली कहां पर स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया
गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है साथियों? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है लाडली बहना योजना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है? सुपर हिट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो भारत के हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम शुरू किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर जिनका भी है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो इस रियल टाइम गोल्ड एटीएम को गोल्ड सिक्का कंपनी ने ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है। आपको ध्यान रखना है। अंतिम और लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि नेपाल के अभी हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम साथियों क्या है? पुष्प कमल दहल उनका नाम है। और ये कौन बने हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो साथियों अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने इस क्लास में 3 क्वेश्चंस देखे और हर क्वेश्चन से संबंधित 3 से 4 जानकारियां मिली। तो कुल मिला के साथियों 100 क्वेश्चंस के आसपास यहां पर आपके हो गए। तो उम्मीद करता हूं पूरी क्लास आपने बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ देखी होगी। बिल्कुल निःशुल्क ये क्लास आपकी रही। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी उपलब्ध कराया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। और जो आपकी गवर्नमेंट जॉब का सफर है उसको बहुत ही आसान बनाया जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का कंटेंट आपको दूं, वो कम कंटेंट आपको पढ़ाकर उस सफलता, उस मुकाम तक आपको पहुंचा दूं जो आपका मुकाम है। गवर्नमेंट जॉब जो भी आप चाहते हो उस साथियों उसमें हम मदद कर सकते हैं और बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। कभी भी इस चैनल के द्वारा आपसे 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन एक बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर हर प्रकार की साथियों यानी कि डेली आपको क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार वार्तालाप आप लोग हमसे करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।